मौला रे मौला रे कैसा इम्तिहान है। मैं आपके लिए चाय लेकर आती। रहने दो, मरियम लेकर आ रही है चाय। मरियम, ये लो भाई गरम गरम चाय। थैंक यू मरियम। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? मुझे पता था तुम बच्चों के साथ बिजी हो और अहमद थका हुआ ऑफिस से आया, इसलिए मैंने चाय बना दी। वैसे अहमद, तुम्हें ज़ारा को वहां अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। जिद कर बैठी हो, वरना मैं कब चाहता हूं कि ज़ारा अकेली रहे। नहीं, मेरी ज़ारा बहुत स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट है। इन मामलात को नहीं समझ पा रही, बच्ची है अभी। मैंने तो कहा है अगर ज़ारा नहीं आना चाह रही तो सबा उसके पास चली जाए। ज़ारा नहीं आती तो कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मरियम ठीक कह रही है सबा। छोड़े ज़ारा को, खामा खाई की जिद कर रही है, मैं नहीं जाऊंगी। भाई बहुत बहादुर माँ हो तुम वैसे। जीनू, मामा मैं आप ही के पास आ रही थी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। ज़ारा फ़ोन। प्लीज़, मुझे किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी है। तुम्हारी सास आके बैठी हूँ, उनको लो और अपने घर जाओ। मगर मैंने तो मरियम आंटी से कह दिया कि मैं अभी नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? तुम्हें जाना ही पड़ेगा, वरना वो बार बार तुम्हारे बहाने इस घर में आती रहेगी। क्या मतलब है मामा? मेरा जो भी मतलब है तुम्हें समझ नहीं आएगा। बस तुम अपनी सास के साथ अपने घर जाओ। मैं आपकी बात समझ गई मामा। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ज़ारा के पास चली जाती हूँ, वो अकेली होगी। फिर तो मरियम आंटी का यहाँ आने का कोई बहाना नहीं रह जाएगा ना। ठीक है, मैं अहमर को बता देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। तुम यहाँ क्यों आए हो? बस हम आपका खैरियत मालूम करने आए। हमारा भाई जर कहाँ है? वो अभी घर पे नहीं है, जब वो होंगे तब आना। हमने पूछा है भाभी जान, जर खान कहाँ है? मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। आप हमसे इतना खौफजदा क्यों हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम आपका कितना एहतराम करता है। और ये घर का क्या हाल किया हुआ है? गेट पे ना कोई चौकीदार है, ना कोई गार्ड है, सब क्या है भाभी? तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? आप कैसी बात कर रहे हैं? हम सोच भी नहीं सकता आपको परेशान करने का। अच्छा, कम से कम पानी तो पिला दे। हम जानते हैं कि आप हमसे चाय का तो पूछेगा भी नहीं। लाती हूँ अभी। आप कौन है? आप मेरे ख्याल से हमारी भाभी का बहन है। वैसे एक बात है कि आप बहुत खूबसूरत हैं। मगर आप कौन है? हमारा नाम मूसा खान है, अमजद खान का भाई। मगर जर्द भाई ने तो कभी अपनी फैमिली का जिक्र नहीं किया।
बस वो ऐसा ही है। आपने अपने भाई की रिहाई के लिए कुछ भी नहीं किया? कैसा रिहाई? शायद आपको मालूम नहीं है, आपके भाई मंशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार हो गए हैं। क्या? खुदाया, लगता है कि इसने पुराना धंधा अभी तक छोड़ा नहीं है। क्या सर्क भाई पहले भी ये घटिया काम करते थे? बस अब आपको क्या पता है, अब से नहीं बल्कि 18 साल की उम्र से वो ये काम करता रहा। हमारा बाबा उसे कह कह के दुनिया से चला गया, लेकिन उसने किसी का ना सुना। देखो अब गिरफ्तार हो गया। सीनू, तुम्हें मना किया था ना, तुम क्यों आ गई? तो क्या तुम्हें अकेला छोड़ देती है साल में? जरा भाभी, हम आपसे सख्त नाराज हैं। आपने हमको बताया नहीं कि जरा खान गिरफ्तार हो गया। अब क्या? देखो ना, ये तो अच्छा हुआ कि आपकी बहन ने हमको बता दिया। अगर आपका बहन हमको नहीं बताता तो जर खान के साथ साथ तो हमारा 5 करोड़ रुपए भी डूब गया है। 5 करोड़ रुपए? यार भाभी साहबा, आप परेशान ना हो, हम आपका बहुत इज्जत करता है, आप हमारा भाभी है। उस स्मगलर से हम एक एक पैसा वसूल करेगा, और आपका भी ख्याल रखें। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। वैसे भाभी साहबा, आपसे अच्छा तो आपका बहन है, लेकिन अब इन्होंने हमको सब कुछ बता दिया। कम से कम इन्होंने हमको पराया तो नहीं समझा। चलो कोई बात नहीं भाभी साहबा, शुक्रिया भाभी साहबा। अब मैं तो पानी मांगा था, आप तो हमारे लिए चाय ले आया। आप बैठो ना। चाय बहुत अच्छा है भाभी साहब, बहुत मजे का। पागल लड़की, बिल्कुल बेवकूफ हो। यहाँ क्यों आ गई? और अगर आ गई थी तो उसे सब बताने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि उसने कहा कि वो जर खान का भाई है, बस। भाई तो है, लेकिन बदतरीन दुश्मन भी है। जर खान तो खुद अपना दुश्मन है। कितना बड़ा स्मगलर निकला है वो, ना जाने कितने अरसे से ये घिनौना काम कर रहा था वो। पापा तो जानते होंगे, उनका दोस्त जो था जर खान। मगर अब तुम क्या करोगी? मुझे नहीं मालूम। ज़ारा, मैं तो कहती हूँ तुम कोर्ट से खुला ले लो। क्यों? मामा को तो तुम बहुत समझाती थी कि वो पापा जैसे जालिम इंसान के साथ क्यों रह रही हैं। अब खुद तुम इस तरह के इंसान के साथ कैसे रह सकती हो ज़ारा? मामा के पास तो अमर अंकल थे। और तुम्हारे पास फैसल नहीं है क्या? सीनू, फैसल की मोहब्बत अगर अमर अंकल जैसी होती तो मैं यहाँ पे ना होती। देखो ज़ारा, बस अब मुझसे इस बारे में और बात मत करो। सर्क जैसा भी है, अब मेरा नसीब है, और नसीब को बदलने वाली मैं कौन होती? तुम अंदर चलो। मौला रे कैसा इम्तिहान है, मौला रे
चली गई मरियम? जी, आपने खाना ही ठीक से नहीं खाया। नहीं, बस इतनी ही भूख थी। अमर, वो मरियम का हमारे घर के मामलात में दखल देना मुझे अच्छा नहीं लगता। मरियम ने कुछ गलत तो नहीं कहा। ज़ारा को वहां अकेले नहीं रहना चाहिए। मरियम को फिक्र थी ज़ारा की, इसलिए तो उसने जीनिया को भी वहां भेज दिया। ज़ारा को हमारी बात मानना चाहिए थी। तो बस छोड़ें आप, ठीक है? अपने मामलात अपने घर में देखें। कैसे देखे अपने मामलात खुद? क्या ज़ारा ने अपनी पसंद से शादी की थी? तो फिर जाके अपने बाप का गिरबान पकड़े ना। हम क्यों परेशान हो रहे? फिर वही अपना बाप। मेरी बेटी है ज़ारा। तो फिर मैं क्या करूं? मैनेज नहीं हो रहा है मुझसे ये सब कुछ, समझ नहीं आता मुझे। मौला रे मौला रे, कैसा इम्तिहान है। अपनों की इस भीड़ में तन्हाई हमको मिली। गम की कड़ी धूप में साए की थी आरज़ू, हमसे खफा अपनी ही परछाई हमको मिली। सबा, चलो अंदर चलो। मैं ठीक हूँ अमर, आप जाइए आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। नाराज हो गई हो? सच कह रही हूँ अमर, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लड़कियों को देखूं, अपने घर को देखूं, या बाहर वालों के ताने बर्दाश्त करूं? बहुत उलझती जा रही हो तुम। मैं कमजोर साबित नहीं होना चाह रही, लेकिन अमर, मैं कमजोर पड़ती जा रही हूं अंदर से। वजह मैं हूं क्या? रवैयों में फर्क आ रहा है अमर। मेरी बेटियां तो बेचारियां हैं ही ठुकराई हुई, बदनसीब। क्या कह रही हो तुम? मैंने तो आपको वो जख्म दिखाया ही नहीं जो हम माँ बेटियों के सीने में लगे हैं। आप तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हामिद ने ज़ारा को पैसों की खातिर एक बेजोड़ इंसान के साथ ब्याह दिया, बेच दिया अपनी बेटी को उसने। लुट गई मेरी बच्ची। ज़ारा के लुटने का पता है आपको, लेकिन सीनिया कैसे लुटी ये आप नहीं जानते। क्या कह रही हो तुम? बोलो, जवाब दो। क्या जवाब दूं अमर? आप बहुत परेशान हो गई। काश मैंने अपनी परेशानियों को आपका नसीब न बनाया होता। सबा, तुमने मुझसे कुछ छुपाया क्या? मुझसे कोई कोताही हो जाए तो मुझे माफ कर दिया करें अमर, मगर अपनी पेशानी पे बल मत लाया कर। हमसे ही ना जाने क्यों मॉम, जीनिया बीवी है मेरी। पहले आप उसको उसके घर छोड़े, अब ज़ारा के घर भेज दिया।
क्यों, क्या कर रही हैं आप? जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारे फायदे के लिए ही कर रही हूँ। मॉम, आप करना क्या चाहती हैं? अपनी जिंदगी में जो नुकसान किए हैं ना मैंने, या जो दूसरों से उठाए हैं, इन सब का उजाला करना है मुझे। मॉम, आपका टारगेट सिर्फ सबा आंटी। हाँ तो उसने मेरी उम्र भर की आस छीन ली, मेरी जिंदगी भर की उम्मीदों को आग में झोंक दिया, तो क्या माफ कर दूं मैं उसको? मॉम, आप जीनिया को वापस बुलाएं। वो मुझसे दूर रहकर मुझे चिढ़ा रही है, बताना चाहती है कि वो खुद मुख्तार है और नफरत करती है मुझसे। हाँ जाओ, काट दो उसके पर, लाके कैद कर दो उसको पिंजरे में, अगर मुझे सबा के हाथों शिकस्त दिलवाना चाहते हो तो। मॉम, जो कर रही हूं ना, खामोशी से देखते जाओ। एक दिन दुआएं दोगे मुझे, शुक्रिया अदा करोगे मेरा। रहने दो उसे अभी उधर, सर का दर्द बनती जा रही हैं दोनों बहनें, अहमद और सबा के लिए। जाओ अब जाके आराम करो। जाओ ना। तुम कब तक यहाँ पर जर्क का इंतजार करोगी ज़ारा? और पता नहीं उसका क्या अंजाम होगा। फिर भी मैं उसका इंतजार करूंगी। जर्क ने तुम्हें दिया ही क्या है? बहुत कुछ दिया है, घर दिया है, एटलीस्ट मैं किसी पे डिपेंड तो नहीं कर रही। जिस केस में जर्क खान बंद है ना, पुलिस तुम्हें भी उसमें इन्वॉल्व कर लेगी। और फिर ये जो सब कुछ तुम्हारे पास है ना, इसकी भी छानबीन होगी। देखा जाएगा जो होगा, छोड़ो। देखो सारा, मुझे नहीं लगता कि अहमद अंकल कुछ करेंगे। तुम फैसल का नाम मत लो मेरे सामने। ये सब उसी का किया धरा है।